हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शरारा कुर्ती की स्टिचिंग। से पिछले वीडियो में हमने इसकी कटिंग सीखी थी, अब इसका हम स्टिचिंग सीखेंगे। सबसे पहले जो हमने कटिंग किया था नीचे का पार्ट, जो हमारा गहरे गोलाई के लिए हमने इसको कटिंग किया था 2 टुकड़े, उसको पहले हम ज्वाइन कर लेंगे अपनी मशीन से। पक्की सिलाई लगाकर हम इसको ज्वाइन कर लेना है। जब तक मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं सिलाई तो वो सीख सकें। इस तरह से हमें अपना पार्ट जोड़ लिया है मैंने, देख सकते हैं। इस पर आप पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, जिसे फिनिशिंग सिलाई बोलते हैं। इस तरह से हमें अपने दोनों पार्टों को जोड़ कर तैयार कर लेना है। अब हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई हम 1/2 इंची पर लगाएंगे। हल्का सा बेल्ट पक्का करेंगे, फिर इसको सिलाई लगाते जाएंगे। जैसे जैसे इसमें कटिंग हो रखी है वैसे ही हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। इस पर एक सिलाई और लगा लेंगे, इसे हम नीचे की साइड से लगाएंगे, जिससे कि पक्की सिलाई हो जाए हमारी और बाद में उधड़ने की प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। इसी तरह हम अपने दूसरी साइड की भी आसन सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। हो चुका है तैयार, आप देख सकते हैं। मैंने दोनों आसन जोड़ के तैयार कर लिए हैं अपने। जब भी हम इसी तरह की कोई भी कटिंग करते हैं या कोई अम्ब्रेला सूट में हो या कोई प्लाजो, तो उसमें नीचे फैब्रिक हमेशा बढ़ जाता है गोलाई में करते समय। तो उसी को पहले हम इस तरह से आसन जोड़ने के बाद इसके अब हम कटिंग कर लेंगे। जितनी हमारी लेंथ है उसको नापेंगे, इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए। अब जितनी हमारी लेंथ थी हमारी, उतना हम इसको नाप लेंगे। हमारी 38 लेंथ है और ये 39 हो रहा है, तो 38 पे इस तरह निशान लगाते हुए इस फैब्रिक को अब हमें कटिंग कर लेना है अपनी। इस तरह से ये हमारा बिल्कुल भी नहीं लटकेगा। आप देख सकते हैं एक सार हो चुका है। अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे नीचे के आसन वाले। इस तरह से पकड़ के जॉइन के बिल्कुल करते हुए अब इसे हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। कपड़े को हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी, और इससे हल्के हाथ से इसकी सिलाई लगाते हुए जाना है हमें, क्योंकि जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट में फैब्रिक है, इसे खींचेंगे तो खिंच जाएगा। तो बस हल्के हाथ से हमें पकड़ना है और इसकी सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे अपनी, बीच सेंटर से ही। प्लीज़ अगर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप अच्छे से इसकी स्टिचिंग सीख सकें। इस तरह से ये हमारा आप देख सकते हैं स्टिच होकर तैयार हो चुका है। इसी तरह मैंने इसकी लाइनिंग भी इसी तरह रेडी करके रख रखी थी। तो ये मेरी लाइनिंग है, इसको मैंने उसी तरह तैयार रखा है। अब इसके अंदर हमें अपने मेन फैब्रिक के अंदर अपनी इस लाइनिंग को डाल लेना है। कुल इसकी बेल्ट से बेल्ट को हमें किनारे से किनारे मिलाकर इसकी कमर से हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है। देख सकते हैं सेट हो चुके हैं। इस पर आप कच्चा भी कर सकते हैं या आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट बेल्ट लगा सकते हैं। मैंने इसको कच्चा कर लूँगी पहले। और ये इसकी बेल्ट है, मैंने इसको 4 इंच की बेल्ट काटी है। इसकी चौड़ाई 4 इंच है और जितनी भी आपकी इसकी कमर है उतनी आपको उसको तैयार कर लेना है। अब इसको मैंने लाइनिंग भी लगाकर अपनी बेल्ट को तैयार कर रख रखा है, देख सकते हैं आप। मैंने रेडी कर लिया इसको। अब बेल्ट को सीधा रखेंगे और अपने जो हमारा जो मेन फैब्रिक है शरारे का, उसको हम उल्टे साइड से इस तरह से हम इसको रखते हुए इसको 1/2 इंची पर पूरे में सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जो हम बेल्ट हमें सीधी साइड पलटनी है। जैसा आप देख रहे हैं आपको वैसे ही कर लेना है, जिससे कि आपकी जो बेल्ट है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जुड़ेगी और बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगी। जैसे टेलर वगैरह सिलते हैं आपने देखा होगा, उसी तरह आपकी बेल्ट लगकर तैयार हो जाएगी। बस पूरे में हमें 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेना है, इसी को संभालते हुए फैब्रिक को अपने। खींचना नहीं है, बस इसको हमें हल्के हाथ से सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह से हमने पूरा कर लिया है इसको लगाकर बेल्ट को अपनी।
तरह आप देख सकते हैं। अब इसे हम सीधी साइड पलट लेंगे, 1/2 इंची मोड़ते हुए। इस तरह से जो हमारी बेल्ट है वो हमारी 1.5 इंच की बेल्ट रहने वाली। 4 इंच काटा था, 1/2 इंच नीचे चला गया, हर 1/2 इंच इसको हम ऊपर से मोड़ देंगे और फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। खींचेंगे नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से खींचेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे प्रॉपर अच्छे से। अपनी किनारे सिलाई लगानी है हमें। इस तरह से तैयार हो चुकी है हमारी बेल्ट लगकर। अब इसमें मैंने छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच पे कम से कम। अब इसकी इलास्टिक जितनी भी आपकी कमर है उसका उसमें से हमें 5 इंच माइनस कर कर पैर रबड़ को कटिंग कर लेना है और इसे पिन की सहायता से अब हम इसमें डाल लेंगे उसको। इस तरह से ये हमारे पूरे उसमें डल जाएगी और रबड़ के दोनों सिरे निकाल कर और हमें अच्छे से इसे पक्का कर लेना है। आप देख सकते हैं इसी तरह आपको बिल्कुल सिलाई लगा कर पक्का करना है। ये पक्का हो चुका है। इस तरह से मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है इसको और पूरी इलास्टिक खींच कर उसको एकसार कर लेना। फिर इसके सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच हमें इलास्टिक की सिलाई लगानी है। दोनों साइड से हमें इलास्टिक को खींचते हुए जाना है और सिलाई को हमें इसको बड़ा कर लेना है जिससे कि सिलाई अच्छे से लग जाए हमारी। पूरी इलास्टिक इस तरह से लग के हमारी तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। अब इसके हम कुर्ते की स्टिच करेंगे। ये हमारे कुर्ते का फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने बीच में से कटिंग करके रख रहा था। इस पर पहले हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की पाइपिंग ली है मैंने, रेडीमेड पाइपिंग है। इस तरह इसको रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे पूरा 1/2 इंच पर। बिल्कुल किनारे सिलाई लगा रही है, मैं डबल फुट से सिलाई लगा रही हूँ, आप सिंगल फुट से भी लगा सकते हैं। बस हल्के हाथ से इसको खींचना है पाइपिंग को और पीछे से भी हल्के हाथ से ही खींचना है जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लगकर रेडी हो। बिल्कुल यहाँ पर आपको कोने पर आकर रोकना है मशीन को, फिर इसको घुमाना है पाइपिंग को, फिर इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से खींचते हुए जाना हल्के हाथ से और अपनी पूरी पाइपिंग को हमें इस तरह से अटैच कर लेनी है। ये हमारी अटैच हो चुकी है पाइपिंग। अब इस पर जो हमारा मेन फैब्रिक है ऊपर उसको रखेंगे और इस पर भी ऊपर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। जो सिलाई लगाई बिल्कुल उसी के ऊपर हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। प्लीज़ आपको कोई भी डाउट हो इसमें, अगर आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं उसके लिए मुझे। अगर आपको कोई सा पार्ट इसमें आपको समझ नहीं आया तो उसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं। कोई पार्ट इसको आपको अच्छा लग रहा है ज़्यादा तो उसको मुझे बता सकते हैं आप। और आपको लगता है मैंने कुछ इसमें गलत किया है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इस तरह पाइपिंग हो चुकी है और इसके हमने छोटे छोटे कट लगाकर इसको पलट लिया है। अब इस पर बिल्कुल ऊपर किनारे इसके हम सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं इतनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लगकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह अपने दूसरे पार्ट को पे तैयार कर मैंने इसको जॉइंट कर लिया है पट्टी लगाकर। मैंने इस पर 1.5 इंच की पट्टी लगाई है पीछे, आप उसी तरह लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसमें सारी चीज़ें बताऊँगी, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी, तो वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब इसके हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को खोल के रखेंगे और इस तरह से अपने बिल्कुल पाइपिंग के साथ पाइपिंग मिलाकर इस पर 1/2 इंची पे शोल्डर जॉइंट करना है हमें। इस तरह ये हमारा जॉइंट हो चुका है। अब इसको हमें पलट लेना। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जॉइंट हुआ है। अब इसे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे सिलाई लगा लेनी है हमें। ये सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे भी एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी जुड़ कर तैयार हो चुका है। इसी तरह हम दूसरा शोल्डर भी अपना जॉइन करके तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं पीछे का भी हमने उसी तरह पाइपिंग लगाई जैसे हमने फ्रंट पे लगाई थी। ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। पहले आपका जो भी फैब्रिक है अच्छे से फैलाएंगे और उसका बिल्कुल मेजरमेंट लेंगे, जो टोटल हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है। फिर आप उसमें से जितना आपने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था उतना आपको निशान लगा देना है दोनों साइड से 1-1 इंच। नीचे मैंने 1.5 इंच पे मार्जिन दिया था एक्स्ट्रा और बाकी ऊपर जो मैंने 1.5 इंच पे मार्जिन दिया था। इस तरह से आप
चेस्ट, कमर और हिप का निशान लगाएंगे, बाकी नीचे का भी निशान लगा कर तैयार कर लेंगे। ऐसे दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे अपने 1.5 इंच पे। यहाँ पे भी मैं यहाँ से मैंने 1.5 इंच दिया है। इस तरह से निशानों को मिलाएंगे अपने। निशान लगकर तैयार हो चुके हैं हमारे। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। पहले इसको थोड़ा सा पक्का करेंगे हम हल्के हाथ से, और हिप तक इसकी हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल जैसे निशान लगे वैसे ही सिलाई लगाकर इसको हमें हिप तक रोक लेंगे इसको, और फिर इस पर इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा कर तैयार करेंगे। ये इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। दोनों साइड हिप पे निशान सिलाई लगा लिए मैंने। अब इसके हम चाक मोड़ेंगे। इस पर हम सिलाई वाला चाक बना रहे हैं, तुरपाई वाले नहीं बना रहे हैं। पतला सा आपको 1/2 इंची का लेना होता है। इस तरह से इसको पलट लेंगे और इस तरह से इसकी बिल्कुल किनारे किनारे बिल्कुल फिनिशिंग सा सिलाई देनी है इसकी हमें। हल्के हाथ से खींचना है इसको हमें, और सिलाई को यहाँ पर आकर रोक लेना है। अब इसे इस तरह घुमाना है फैब्रिक को अपने, और यहाँ से भी इस तरह से मोड़ लेना है हमें। अब घुमाकर यहाँ पर भी फिनिशिंग सिलाई हम दे लेंगे। इसको भी हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमने दोनों साइड की सिलाई लगाकर हमने रेडी कर ली है अपने पार्ट को। ऐसे ही वो नीचे की साइड भी मोड़ लेंगे, उसको भी तैयार कर लेंगे मोड़ के। अब इसके हम बाजू को तैयार करेंगे। बाजू में हमारी इसकी कटिंग मैंने करके रख रखी थी। अगर आपको सीखनी है बाजू कटिंग कैसे करनी है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसको आपको वीडियो बना कर डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं। अगर आप लाइव में सीखना चाहते हैं कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसे लाइव में भी बता दूँगी। पहले हम सबसे पहले अपने बाजू की नीचे की किनारे मोड़ेंगे। फिनिशिंग सिलाई देनी इस पर हमें अपनी। ये सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है। बाजू को सीधा रखेंगे और इस पर 1/2 इंची पे सिलाई लगाएंगे। बाजू का सीधा हिस्सा ही हमारा। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इससे बाजू को उल्टा करेंगे। ये बाजू की हमारी उल्टी साइड है। अब यहाँ पे जो हमारा फिटिंग का निशान लगाया था हमने, अब उस पर सिलाई लगा लेनी है हमें। इस तरह से जो बाजू की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर इस पर पीको नहीं कराते तो अभी इसमें आपका चल जाता है। इस तरह से फिनिशिंग साइड सिलाई बाजू भी रेडी हो जाएगी। इसको हमने पक्का कर लिया नीचे। ये बाजू में रेडी हो चुकी। इसी तरह अपनी दूसरी बाजू को भी हमें तैयार करके रख लेना है। अब हम बाजू जॉइंट करेंगे। बाजू को सीधा रखेंगे। पहले कुर्ती साइड देखेंगे किस साइड हमें कौन सी बाजू लगानी है। ये देख सकते हैं आप। ये कटिंग जो हमारी आगे आनी चाहिए, तो इसी तरह हम उसको रख लेंगे। और कुर्ते को उल्टा करना है, बाजू सीधी लेनी है हमें, और इसके अंदर हमें इस तरह से डाल लेना है। अब बिल्कुल जोड़ से जोड़ मिलाकर और इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है आगे पीछे करके, और इस पर हम 1/2 इंची की सिलाई दे लेंगे। हल्के हाथ से पकड़ते जाना है बाजू को हमें, और सिलाई लगाते जाना है इस पर हमें। बाजू को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ते हुए बाजू को इस तरह कंप्लीट कर लेंगे हम। देख सकते हैं बाजू हमारी जॉइंट हो चुकी है पूरी। अगर आप खींच लेंगे तो बाजू में झोल आ जाएगा, एकदम किनारे से किनारे मिलाकर हम बाजू तैयार। ऐसे हम दूसरी बाजू भी लगा कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये सूट हमारा रेडी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।